Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Quadratic equation unit number 8, exercise 8.4. Solve the following equations. Number 2, square root of x minus 2 is equal to 8 minus x. हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? हम सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे एंड देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से चेंज करेंगे? हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. यहाँ पे ये स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 8 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, डेट मीन्स कि यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वेयर वाला. a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर. हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम स्क्वेयरिंग करेंगे, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, square root of x minus 2 whole square is equal to 8 minus x whole square. यहाँ पे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वेयर वाला. स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 8 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 64, इनके x माइनस 2 इज इक्वल टू 64 माइनस 16x. ये 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16x प्लस एक्स स्क्वेयर. x minus 2 is equal to 64 minus 16x plus x square. अब नेक्स्ट स्टेप में हम x minus 2 को इक्वल टू के बाद लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 64 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x square minus 16x plus 64 minus x plus 2 is equal to 0. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. एक्स स्क्वेयर हम एज इट इज लिख देंगे माइनस 16x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 17x. इसी तरह 64 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 66. एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको रिड्यूस कर लिया. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 टर्म्स को हम 4 टर्म्स में ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म को हम 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे. हम किस तरीके से मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक करते हैं? हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस 66 एज इट इज लिखेंगे. और मिडिल टर्म को हम किस तरीके से 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे? हम फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस विच इज इक्वल टू माइनस. देन हम मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज इक्वल टू माइनस. हमने मिडिल टर्म को 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया, लाइक फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू माइनस. देन हमने मिडिल टर्म और लास्ट टर्म की साइन को मल्टीप्लाई करवा के लिखा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज इक्वल टू माइनस. अब हम 66 का एलसीएम लेंगे. हम फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम लेते हैं. फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म 66 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 66 विच इज इक्वल टू 66. 66 का हम एलसीएम लेंगे. यहाँ पे हमने 66 का एलसीएम ले लिया. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ये एलसीएम आ गया. अब हम चेक करेंगे, हमें माइनस 17x चाहिए. लेट्स सपोज हम माइनस 11x लेते हैं और 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि माइनस 11x 6x विच इज इक्वल टू माइनस 17x.
-11x -6x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, देन हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से जब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x हम कॉमन लेंगे तो x -11 बचेगा, और इन दोनों टर्म्स में से जब हम कॉमन लेंगे तो हम -6 कॉमन लेंगे, इसमें भी x -11 बचेगा। हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया था x, तो x -11 आ गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमने -6 कॉमन लिया तो यहाँ भी x -11 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से x -11 हम कॉमन लेंगे तो इस टर्म में हमारे पास x बचेगा और इस टर्म में हमारे पास -6 बचेगा। x -11 कॉमन ले लिया, इस टर्म में x बचा और इस टर्म से -6, यानी कि x -11 इंटू x -6 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे, लाइक x -11 इज इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0। x -11 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। 11 को हम इक्वल टू के बाद लेके गए तो ये हो गया x इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब जब भी हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम उसमें वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं, क्योंकि उसमें मे बी कोई एक्सट्रेनियस रूट भी हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने जो दोनों आंसर्स फाइंड आउट किए हैं ये वेरीफाइड हो रहे हैं या नहीं, या फिर कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। हम ये चीज़ चेक कर लेंगे। तो हम ये चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करेंगे। जब भी हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हम दोनों वैल्यूज़ लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने 11 ले ली, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 11, और उसके बाद हमने 6 कंसिडर कर ली, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6। अब नेक्स्ट स्टेप में 11 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू -3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल होता है 3 के, यानी कि 3 नॉट इक्वल टू -3 हो गया। डेट मीन्स कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया, और 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 के, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2। That means कि x is equal to 6. This is the solution set. यानी कि x is equal to 6. This is verified. 2 is equal to 2. यानी कि जो वैल्यू है हमारे पास x is equal to 6, ये वेरीफाई कर रही है। और इसी तरह जो x is equal to 11 है ये वेरीफाई नहीं कर रही, नॉट वेरीफाइड। यानी कि जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा x is equal to 6 और x is equal to 11 ये एक्सट्रेनियस रूट है। Since 11 is an extraneous root, therefore the solution is x is equal to 6. Thus the solution set is 6. 6 is the answer. यहाँ पे हमारा 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।